बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमने 42 कॉटन की कॉस्टिंग बनाई थी। आज हम उसका सेकंड पार्ट सीखेंगे कि और बनाएंगे कि कॉस्टिंग कॉटन टू 40। अगर कॉटन हम सेल कर रहे हैं तो हमें 40 कितने में परचेज़ करनी चाहिए, तो उस सूरत में हमारा नफ़ा और नुकसान क्या होगा। तो आज जैसा कि 22/10/2022 है, तो आज जो करंट रेट है वो 40 का 7,500 रुपये पर 40 kg, और कॉटन लिंट का जो रेट है आज की डेट में वो 16,500 रुपये, वो है 37,324 किलोग्राम का। जबकि कॉटन सीड की मार्केट आज की डेट में 2,700 रुपये 37,324 किलोग्राम की है। तो GOT को हम फ़र्ज़ करेंगे 13.5 किलो, क्योंकि हमें जितनी भी कैलकुलेशन करनी चाहिए वो 13.5 किलो के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम भी नहीं करनी चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर आप 13.5 किलो के हिसाब से करेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपका GOT बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट की सूरत में आपको गेन होगा। तो इसी तरह हम कॉटन सीड का GOT वो 24 किलोग्राम लेंगे 40 kg पे। तो अभी हम चलते हैं, इसकी कॉस्टिंग बनाते हैं। ये साबका वीडियो का सेकंड पार्ट है, लेकिन हमने फिगर जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि हम सीख सकें। फिगर हर फैक्ट्री का अलग अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कॉटन कॉस्टिंग कॉटन टू 40। तो आज अगर हम कॉटन 16,500 में सेल कर रहे हैं तो देखते हैं कि इसकी 1 किलो की क्या वैल्यू बनेगी। एक मन की वैल्यू 16,500 रुपये। तो इसकी 1 kg की प्राइस हम बना लेते हैं कि वो 1 kg की प्राइस क्या होगी। तो 1 kg की प्राइस जो है वो 442 रुपये और 74 पैसे हो गए। तो अभी देखते हैं कि 13.5 किलो की हमें क्या कीमत हासिल होती है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 442.074 को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5,968 रुपये। और इसी तरह हम जो कॉटन सीड सेल कर रहे हैं 2700 के हिसाब से, तो देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बनती है 24 kg की। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कॉटन सीड 24 kg। तो जैसा कि हम 2700 के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो इसकी 24 किलो की 1736 रुपये बन जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं।
ये टोटल रेवेन्यू हमें हासिल हुआ 7,704 रुपये और 148 पैसे, जबकि हम फुट्टी जो है वो 7,500 रुपये के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं। अब इसका हम इसमें से माइनस करेंगे जो हम जिनिंग कॉस्ट है, तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये इसमें से माइनस कर लेंगे तो बकाया बैलेंस जो है हमारे पास वो 7,204 रुपये और 148 पैसे बन जाएगा। यानी कि इसका जो ब्रेक इवन है अब उसको देखते हैं कि वो क्या बनता है। वो बन गया 7,204 पर 148 पैसे, जबकि हम करंट फुट्टी जो परचेज़ कर रहे हैं वो 7,500 के हिसाब से कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। वो हम परचेज़ कर रहे हैं 7,500 के हिसाब से। तो 7,500 में से हमें रेवेन्यू जो मिल रहा है वो 7,204 पे 148 पैसे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं। जो लॉस कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं कि लॉस कर रहे हैं हम। मार्जिन जो है वो उसका 295 रुपये 852 पैसे हम इसका लॉस कर रहे हैं एक मण पे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारा एक लाट 100 बेल का उसका वज़न हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो अगर हमारी एक बेल ये कंसीडर कर रहे हैं 160 केजी रुई की है, तो 100 बेल्स वो हो जाएंगी 16,000 का लाट। अब हम 16,000 को डिवाइड करेंगे 1350 पे, तो ये हमारे पास एक लाट बनाने को जो फुट्टी लग रही है 40 ऑन 100 बेल्स वो लगेगी हमारी 1185 मण और 185। तो हम जो लॉस कर रहे हैं वो हम लॉस कर रहे हैं एक मण पर 295 रुपये 852 पैसा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1185 मण 185। तो हमारा एक लॉट पे जो लॉस है वो हमारा 3,50,639 रुपये लॉस आ रहा है पर 100 बेल्स। तो ये हमने आज इसका सेकंड तरीका सीखा है कि हमें एक लॉट पे कितना प्रॉफिट या लॉस है। तो ये आज की करंट पोजीशन के हिसाब से जो जिनर हज़रात हैं वो तो लॉस कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी परचेजिंग और सेलिंग में एहतियात करें
और प्रॉफिट भी आ सकता है अगर उनका GOT बढ़ जाए तो आज के दिन हमने इसको सीखने की कोशिश की है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ये सीखने सिखाने का प्रोसेस जारी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम आपको भुट्टी की क्वालिटी के बारे में बताएंगे और किसानों के लिए वो बहुत ही अहम वीडियो होगी कि किसान बहुत मेहनत करने के बाद उसको उसका उजरत उतनी नहीं मिलती, उसको उतना प्राइस नहीं मिलता। तो हम उनको बताएंगे कि उन्हें कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे उनको अपनी भुट्टी को सेल करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।